गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सत्य अहिल्या का उद्धार के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो सुनाया था, आज मैं अंतिम कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी अहिल्या की। ये रामायण की पाठ से मैंने लिया है। रामायण से तुलसीदास जी का जो रामायण है वहाँ से मैं ये आप लोगों को पढ़ाकर सुनाऊंगी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को स्वयंवर में प्राप्त कर लिया था। गौतम ऋषि ने अहिल्या को स्वयंवर में शादी किया था और उसके साथ अपने कुटीर में आश्रम में ले गया था अहिल्या को। वहाँ वो दोनों ने खुशी खुशी संसार चलाया था। लेकिन इंद्र का ये हजम नहीं हुआ था। इंद्र देवता ने अहिल्या के प्रति अहिल्या का जो रूप थे वो रूप में लालच में पड़ गई थी और प्रतिशुद्ध वशतः वो अहिल्या को पाने के लिए कपटछल किया था। बहुत समय व्यतीत होने पर भी इंद्र के शीत से अहिल्या का यौवन न जाता था। अहिल्या बहुत साल व्यतीत हो गया था, फिर भी इंद्र ने अहिल्या को नहीं भुला पाया था। कामाग्नि में जलते इंद्र ने चंद्रमा के साथ मिलकर सल से अपनी वासनापूर्ति की कुटिल योजना बनाई। मुनि गौतम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि हेतु जाते थे। मुनि गौतम ने हमेशा प्रातःकाल में स्नान करने के लिए नदी में गए थे और ये बात इंद्र को पता चला था। एक रात अर्धरात्रि में ही चंद्रमा ने मुर्गा बनकर बाग दे दी और अपने लालिमा भर की लालिमा जैसे कर ली। क्या एक दिन चंद्रमा ने अर्धरात्रि में ही मुर्गा बनकर डाक दिया था और ऐसा माहौल बनाया कि जैसे सुबह हो गया है, ऐसे माहौल बनाया था। गौतम मुनि सहज स्वाभाविक रूप से नदी की ओर चले गए तो इंद्र उनका वेश बनाकर कुटिया में घुस गया। क्या गौतम मुनि ने सोचा था कि सुबह हो गया है, मुर्गा ने भी डाक दिया है, बांग दिया है और सुबह हो गया, इसलिए मैं स्नान करने के लिए जाऊंगी। इसी तरह नदी में चला गया। उसी समय इंद्र ने क्या किया, सल कपट करके मुनि के वेश धारण करके कुटीर में प्रवेश किया। मुनि गौतम ने जैसे ही जल में प्रवेश किया, नदी स्त्री रूप में प्रकट हो गई। उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि सब वेदों को जानने वाले मुनि गौतम ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं। क्या नदी ने स्त्री रूप धारण करके गौतम ऋषि को बोला कि आप एक इतना महान ऋषि, आपको ये भी पता नहीं कि आप अर्धरात्रि को आप सुबह मानकर आपने नदी में स्नान करने के लिए चलाया, इतना रात को आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, ऐसे बोला। तब गौतम मुनि ने नदी को बोला, नहीं, मुर्गा ने बांग दिया तो मैंने सोचा वो सुबह हो गया, इसलिए मैंने चला आया। देवनदी ने अपने दिव्य दृष्टि से सत्य जानकर मुनि को सब कुछ बता दिया। मुनि को देवनदी ने सब कुछ बता दिया कि ये इंद्र का चाल है। इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर आपके साथ ये कपट चाल किया है। तो गौतम मुनि कुटीर में चला गया तो इंद्र को भागते हुए देखा और अहिल्या ने उसका साथ जो हुआ वो आकर गौतम मुनि के पास पढ़कर रोने लगा, प्रभु मेरा गलती हो गई, ये बोला। तो इंद्र ने गौतम मुनि ने इंद्र को भी श्राप दिया और चंद्रमा को भी श्राप दिया और
अहिल्या को शिला बनकर तुरंत शिला बना दिया है श्रापित करके। और बोला कि त्रेता युग में जब राम आएंगे, राम का शरण स्पर्श होने से ही तुम्हारा उद्धार होगा, अभी तो नहीं होगा, मेरा श्राप अथल नहीं जाते हैं। ये बोलकर गौतम मुनि ने अहिल्या को बोल दिया था। तो विश्वामित्र मुनि ने राम को सब बात बता दिया और राम ने अहिल्या को शरण स्पर्श करके अहिल्या का मुक्ति दे दिया था। आज के लिए इतना ही। अहिल्या का मुक्ति हो गया है। राम का शरण स्पर्श होने से ही अहिल्या का मुक्ति हो गया और अहिल्या गोलोक धाम में गौतम ऋषि के साथ चला गया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नया कहानी लेकर। नमस्ते।